मनोहर लाल ने गुरुग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ 71 हर हित रिटेल स्टोर्स का किया उद्घाटन। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिलेंगे उच्च गुणवत्ता के उत्पाद। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश की मंडियों में सुचारू रूप से हो रही धान की खरीद। 12 दिनों में किसानों के बैंक खाते में 3000 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। सुपर 100 के 26 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफल होकर आईआईटी में प्रवेश किया सुनिश्चित। इन मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री 22 अक्टूबर को करेंगे सम्मानित। और प्रदेश सरकार के फसल अवशेष प्रबंधन अभियान से प्रेरित होकर बेलर मशीन की मदद से पराली की गांठें बनाकर मुनाफा कमा रहे हैं फतेहाबाद के किसान। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की महत्वाकांक्षी योजना के तहत एक साथ 71 हर हित रिटेल स्टोर्स का उद्घाटन किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने फर्रुखनगर में हर हित रिटेल स्टोर का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि हर हित रिटेल स्टोर से बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे। सबके भी सभी 71 स्टोर्स को आज चालू कर दिया गया है। जानकारी के लिए ये संख्या 71 इसलिए रखी गई है कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनका 71वां जन्मदिवस ये वर्ष चल रहा है, उनकी जयंती का वर्ष चल रहा है, इसलिए संख्या हमने 71 रखी है। लेकिन ये पहला चरण आज शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में प्रदेश भर के गांव व शहरों में 5000 हर हित स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए एक सार्थक पहल की है। उन्होंने कहा कि इस स्टोर के शुरू होने से लोगों को विभिन्न कंपनियों के गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद मार्केट रेट से कम दामों पर उपलब्ध होंगे। 5000 हर हित स्टोर्स इनको खुलवाएंगे और 5000 स्टोर्स का मतलब शहरों में भी गांव में भी 10,000 से आबादी के ऊपर एक शहरों में एक स्टोर और ऐसे 3000 की आबादी पर गांव में भी एक स्टोर। तो ऐसे लगभग संख्या ये 5000 बनी है। 5000 खुलने के बाद इसका किस प्रकार का रिस्पांस मिलता है, कैसा इसका प्रत्युत्तर मिलता है, उसकी योजना फिर आगे भी बनाई जा सकती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से हो रही है। सरकार द्वारा पिछले 12 दिनों में किसानों के खाते में 3000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। भावांतर योजना के तहत लगभग 25,000 किसानों के बैंक खाते में बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पलवल में एक कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश का अन्नदाता सरकार के कामकाज से खुश है। में अनाज आया है उसको तुरंत सरकार ने लिफ्ट भी किया है और 3000 करोड़ के लगभग की पेमेंट पिछले 12 दिनों में किसानों के खाते में अब कर चुके हैं। उसके साथ साथ जो 3 लाख किसान बाजरे की फसल के लिए रजिस्टर कर रहे थे, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि 600 रुपये प्रति क्विंटल उनको भी डीबीटी के माध्यम से भावांतर भरपाई करी जाएगी, जिसके अंदर भी आज तक लगभग 25 से 26 हजार फार्मर्स के खातों में 600 रुपये प्रति क्विंटल हमने पुश करने का काम किया है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि खाद की कमी की अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है। सभी जिला उपायुक्तों को आदेश कर दिए हैं कि किसी को अनावश्यक रूप से खाद का भंडारण नहीं करने दिया जाए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अदालत का फैसला आते ही प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है। तो आपके माध्यम से भी तमाम कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों से आग्रह करता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। लोग एडवांस होल्डिंग कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे पैक्स हैं या फर्टिलाइजर शॉप्स हैं उनके अंदर किल्लत सामने आ रही है। सरकार द्वारा तमाम डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार की भी किल्लत ना आए। एडिशनल स्टॉक्स चाहे वो
रेवाड़ी जिले के अंदर हो, भिवानी के अंदर हो, महेंद्रगढ़ के अंदर हो, मेवात के अंदर हो, जहाँ जहाँ सरसों की बुआई बड़ी मात्रा में होती है वहाँ पर सरकार द्वारा ऑलरेडी भिजवा दिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम सुपर 100 के 26 विद्यार्थियों ने इस वर्ष जेईई एडवांस परीक्षा में सफल होकर आईआईटी में अपना प्रवेश सुनिश्चित किया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल 22 अक्टूबर को पंचकुला में राज्य स्तरीय समारोह में इन विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा सुपर 100 की सफलता को देखते हुए एनडीए और एसएसबी की तैयारी के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है, जो अब सरकारी स्कूलों के लड़के और लड़कियां दोनों के लिए उपलब्ध होंगी। प्रदेश सरकार के फसल अवशेष प्रबंधन अभियान से प्रेरित होकर फतेहाबाद जिले के किसान पराली प्रबंधन अपना रहे हैं। किसान पराली को जलाने की बजाय बेलर मशीन की मदद से उसकी गांठें बनाकर मुनाफा कमा रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन के लिए निःशुल्क बेलर मशीनें दी गई हैं। इन मशीनों की सहायता से पराली की गांठें बनाई जा रही हैं। वहीं किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। आदिवास के अंदर लगभग 200-250 एकड़ के ऊपर इन्होंने प्रबंध कर दिया है। ये जमीन की मशीनें हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये यहाँ पे किसानों की गांठें बना रहे हैं और ये गांठें अपने लेके चले जाएंगे। और ये बायो फैक्ट्री लगी हुई है लहरा गगा के अंदर, वो एनर्जी प्लांट है। किसानों को फायदा ही फायदा है। एक तो फ्री में इनकी गांठें वो उतरी है। ये कहते हैं कि किसान भाई कहते हैं कि भैया इतनी कॉस्ट कोई करता है 2000-2500 रुपये मांगता है, कई किसान नहीं दे पाते, ये फ्री में ही हो रहा है काम। गांव साधनवास के किसानों ने बताया कि पराली जलाने से जहां खेतों में उर्वरा शक्ति कम होती है, वहीं मित्र कीट भी मर जाते हैं। पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। उन्होंने बताया कि पराली की गांठें बनाने के बाद खेतों की जुताई करने पर डीजल के खर्च में भी कमी होगी। हमारे मित्र कीट बच जाएंगे जी सर, प्रदूषण बच जाएगा जी खराब होने से। क्या जरूरत है, ये थोड़ी है 10% है, इसको बीच में यहाँ पर 4 मशीनें हैं जी। अच्छा जी, 3-4 ट्राली है बड़े वाला जी, वो उठाने वाला काम कर रही हैं, गांठ बनाने वाला। किसानों से ये अपील करूंगा कि इस रास्ते को बनाना चाहिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने सफल कोविड टीकाकरण अभियान के लिए भारत को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अमेरिका में बैठक के दौरान मालपास ने कोविड टीके के उत्पादन और वितरण में वैश्विक भूमिका के लिए भारत के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान विश्व बैंक की सभी इकाइयों से भारत के सहयोग के लिए वचनबद्ध है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी भी शामिल है। विश्व बैंक के एक बयान में कहा गया है कि सीतारमण और मालपास ने जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रयासों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने पर चर्चा की, ताकि विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास परियोजनाओं को कार्य रूप दिया जा सके। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए एक गीत लॉन्च किया। ये गीत पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली तेल और गैस कंपनियों ने मिलकर बनाया है। इस गीत को कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है। से बचना है विशेष, टीके से बचा है देश, टीके से बचेगा देश, टीके से। टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को एक गाना लॉन्च किया। मशहूर गायक और पद्मश्री कैलाश खेर ने इस गाने को स्वर दिए हैं। इस गाने को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने जारी किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का ही नतीजा है कि देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 97 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। उन्होंने कहा कि देश में आने वाले सप्ताह में कोरोना टीके की 100 करोड़ खुराकें लग जाएंगी। एक लाइसेंस, एक मैन्युफैक्चरर था अंडर लाइसेंस सीरम इंस्टीट्यूट, जिसकी रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई, जो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने की, उनके अंडर लाइसेंस यहाँ मैन्युफैक्चर किया। फिर भारत बायोटेक ने शुरू हमने वहां से किया था। अब जब 1 बिलियन या 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे तो क्रेडिट मिलता है सबने, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, इन्होंने बनाया, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। जब टीका
का मैन्युफैक्चरिंग करना, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो लगाने के लिए बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चैनल होती है। वहां टीका बनता है, टीका बनने के बाद कोल्ड चेन को मेंटेन करना, वहां भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 97 करोड़ 65 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 14,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 19,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.10% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2 करोड़ 46 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 91 मामले सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गुरुग्राम में निजी स्तर पर विकसित ऐसी कॉलोनियां जिनमें किसी कारण बिजली के स्थायी व अस्थायी कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, उनके लिए राज्य सरकार जल्द ही एक नीति बनाने जा रही है। इससे इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में मुख्यमंत्री ने जनहित की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। निर्धारण के हैं वो हमने चंडीगढ़ के लिए लिख ली है। चंडीगढ़ बैठ करके उनसे वो सारी चीज़ों का निर्धारण कराएंगे। और मुख्य बातें जो आज हुई हैं उसके अंदर एक तो पावर कनेक्शन जिन कॉलोनियों के पीछे काट दिए गए थे, टेम्परेरी कनेक्शन थे, जिन बिल्डर्स ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया था, पैसे जमा नहीं कराए थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हमने डिपार्टमेंट में बैठ करके विचार बनाया है कि पॉलिसी एक बनाई जाएगी। उस पॉलिसी में जिन कंज्यूमर्स ने पैसे जमा करा दिए बिल्डर्स को, वहाँ सबको कनेक्शन दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहरी इलाकों में जहां 7A लागू है, वहां पर राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि को चिन्हित करने के लिए बड़ी स्टैंप लगाई जाएगी, ताकि रजिस्ट्री के समय उसकी पहचान आसानी से की जा सके और उसकी रजिस्ट्री प्लॉट के तौर पर न हो। गुरुग्राम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, DAP की थोड़ी कमी है, लेकिन हमने उसकी जगह विकल्प के तौर पर दूसरी खाद SSP को इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को उपरोक्त दोनों खाद उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि सही समय पर सरसों की बिजाई हो सके। DAP की शिकायत यहाँ की है लोगों ने। DAP की शॉर्टेज थोड़ी है, तो हमने DAP की जगह SSP एक दूसरा खाद है उसका उपयोग करने के लिए भी हिदायत दी है। और जो DDO है, DDO को कहा गया है कि सब जितना भी DAP की या SSP की उपलब्धि है ज़्यादा वो करवाएं, ताकि सरसों जो है समय पर बिजाई हो सके। सिंगो बॉर्डर पर हुई हत्या के मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत दुखद व निंदनीय घटना है। मामले में FIR हो गई है और पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसकी FIR हो गई है और उसके ऊपर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। जो भी कोई दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक व्यक्ति ने सरेंडर किया है, उसने अपनी इस जिम्मेवारी ली है अपने ऊपर कि मैंने मर्डर किया है। अब उसने किया है, किसी और ने किया है, ये जांच में ही पता लगेगा। लेकिन जांच करके, तहकीकात करके जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न 10 क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को नकद राशि एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि महिला द्वारा दिए गए योगदान की विस्तृत जानकारी के साथ नामांकन महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में 18 अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं।
नई शिक्षा नीति के तहत इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी के अलावा अब दूसरी भारतीय भाषाओं में भी की जा सकेगी। तमाम राज्य अगले शैक्षणिक सत्र से हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला समेत कई अन्य भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। फरीदाबाद स्थित जेसी बोस विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय में अब तक केवल अंग्रेजी भाषा में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के मुताबिक अगले सत्र से यहाँ हिंदी भाषा में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू होगी। विश्वविद्यालय में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रथम वर्ष की पढ़ाई इस साल से हिंदी में आरंभ होगी। गया है कि जो टेक्निकल पढ़ाई है वो इंग्लिश में ही हो सकती है, वो अपनी मातृभाषा में नहीं हो सकती। और कई लोग इस चीज़ के लिए कहते हैं, तर्क देते हैं कि भाई किताबें नहीं हैं या लिटरेचर नहीं है। लेकिन अगर किताबें, लिटरेचर जापानीज़ में और जर्मन में अवेलेबल हो सकता है, रशियन में अवेलेबल हो सकता है, तो क्या अपनी हिंदुस्तानी भाषा में नहीं अवेलेबल हो सकता? तो मुझे लगता है कि जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें एक बड़ा बदलाव इस तरफ गवर्नमेंट ने सोचा है कि अब छात्र अपनी मातृभाषा में भी पढ़ना लिखना कर सकते हैं, खासकर ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ाई में। शुरुआत में 8 भाषाओं में करने की हमारे यानी क्या रोल दिया गया था, उसको बढ़ाते हुए हमने 11 भाषाओं में करने का अब निर्णय लिया है और वो हो रहा है। और ये करने के लिए, जो ट्रांसलेशन करने के लिए जो बहुत समय लगता है, उसको कम करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन टूल का निर्माण किया और ये बहुत ही बेहतरीन ट्रांसलेशन टूल हुआ है, जिससे 80 से 85% उसका ट्रांसलेशन एक्यूरेट। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ 71 हर हित रिटेल स्टोर्स का किया उद्घाटन। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मिलेंगे उच्च गुणवत्ता के उत्पाद। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश की मंडियों में सुचारू रूप से हो रही धान की खरीद। 12 दिनों में किसानों के बैंक खाते में 3000 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। सुपर 100 के 26 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस परीक्षा में सफल होकर आईआईटी में प्रवेश किया सुनिश्चित। इन मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री 22 अक्टूबर को करेंगे सम्मानित। और प्रदेश सरकार के फसल अवशेष प्रबंधन अभियान से प्रेरित होकर बेलर मशीन की मदद से पराली की गांठें बनाकर मुनाफा कमा रहे हैं फतेहाबाद के किसान। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।